ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भट्टी का दिन है 21 और आज की मुरली है 18 मार्च 1985 की और मुरली का टाइटल है संतुष्टता। तो आज की पूरी मुरली किसके ऊपर चली है? संतुष्टता के ऊपर। बाबा ने कहा, मैं बच्चों से दिल की रूह रिहान करने के लिए आया हूँ। मैं बच्चों से दिल की हालचाल सुनने के लिए आया हूँ। मैं बच्चों से दिल की लेन देन करने के लिए आया हूँ। तो बाबा बातचीत करने आए हैं, हालचाल पूछने के लिए आए हैं, रूरिहान करने के लिए आए हैं और दिल की लेन देन करने के लिए आए हैं। दिल की लेन देन तो समझते हैं ना, कि ऊपर से किसी ने कह दिया आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन दिल की लेन देन क्या होती है कि जब आराम से अकेले में बैठे हैं और ये बताएं सब बहुत अच्छा था, लेकिन अगली बारी आप और अच्छा इसे कर सको, इसके लिए इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, मैं अगली बारी आपको ये भी बना करके दिखाऊंगी, खिला के दिखाऊंगी, ऐसे वैसे। दिल की लेन देन होती है जिसके अंदर सच्चाई होती है। दिल की लेन देन होती है जहां पर दो लोगों को एक दूसरे के लिए बिल्कुल शुभ भावना होती है। कमी भी बताई जा रही है तो भी किस लिए बताई जा रही है? उन्नति के लिए, ऊंचाई के लिए, तरक्की के लिए। तो ऐसे ही प्यारे बाबा हम जरूर यान भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं दिल की, और हालचाल सुनने के लिए भी आते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बता दिया। आप रूहों में इतनी स्नेह की शक्ति है, हम आत्माओं में प्रेम की शक्ति, स्नेह की शक्ति इतनी है, जो रूहों के रचयिता बाप को रूह रिहान के लिए निर्वाण से वाणी में लेकर के आते हो। खाली बातें करे बाबा हमारे साथ आकर के, इसके लिए हम बाबा को वाणी में लेकर के आते हैं। रहता क्या है निर्वाण में? मौन की अवस्था में रहता है। मौन की अवस्था में, जैसे उस कहानी में बताया ना आपको एक बारी कि एक भगत था, वो देवता को देखता था कि मूर्ति विष्णु जी, नारायण, ये ऐसे ही करके खड़े रहते हैं, तो उसको बहुत अपने देवता के ऊपर भी करुणा रहम का भाव आ रहा था कि आप पूरा दिन ऐसे करके खड़े रहते हो तो आपका हाथ दुखता होगा, तो आज आप थोड़ी छुट्टी मनाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रैक्टिस है। लेकिन वो कहता है कि नहीं। तो वो फिर आगे से पूछते हैं कि मैं तो छुट्टी ले लूंगा, लेकिन पूरा दिन भगत आएंगे तो उनको आशीर्वाद कौन देगा, उन पर कृपा कौन करेगा, उनको शक्तियां कौन देगा? तो वो कहते हैं आप इसकी चिंता मत करो, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाऊंगा, बस आप जाओ, थोड़ा आराम करके आओ। कुछ घंटों के बाद तो आपको आ ही जाना, मतलब 4-5 घंटे रेस्ट तो करो कम से कम, दिन रात ऐसे खड़े हो। तो वो बड़ी मुश्किल से मानते हैं नारायण, और मानते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा कहना मान करके मैं जाता हूँ और अपनी शेष शैया उसके ऊपर जाकर के थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना। वो बहुत एक्साइटेड होता है, वो कहता है हाँ हाँ बोलो, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। ध्यान उन्होंने रखने के लिए इतना सा कहा था कि हाथ को तो ऐसे रखना, शरीर को तो रखना। वो कहता है ये मैं कर लूंगा, मुझे प्रैक्टिस है। उसको भी अभ्यास होता है शरीर को जड़ बनाने का। लेकिन उन्होंने कहा ध्यान सिर्फ इस बात का रखना कि चाहे कोई अच्छा आए चाहे कोई बुरा आए, बस मौन रहना है, बोलना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कुछ घंटे की तो बात है, मैं रह लूंगा मौन। वो उधर गए और ये इधर देवता बन करके खड़ा हो गया। अब कहानी के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग इस कहानी को रखा जाता है, लेकिन हम शॉर्ट के अंदर इस कहानी का भाग उठा लेते हैं। वो यही होता है कि एक व्यक्ति आता है जो बड़े सारे जहाज को चलाने वाला कैप्टन होता है, और आज उसकी यात्रा बहुत डेंजरस है क्योंकि कोई तूफान आने वाला, कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो वो भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आया है कि आपको मेरी रक्षा करनी है, और मेरे साथ ये जो 400-500 लोग जा रहे हैं इनकी भी रक्षा आप ही को करनी है। ऐसा वो आशीर्वाद लेने के लिए आता है, भगवान की भक्ति करता है, नीचे ऊपर झुकता है तो उसका पैसे से भरा हुआ पर्स वहीं गिर जाता है। अपनी प्रार्थना करके वो जाने लगता है। इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, वो बहुत गरीब है, उसके घर के अंदर बहुत तकलीफें हो रही है, कुछ कुछ ऐसा है, पत्नी बीमार है, बच्चों भी को भी बीमारी आ गई है, घर के अंदर एक पैसा नहीं है। वो भगवान से क्या मांगने के लिए आया है?
पैसा धन मांगने के लिए आया है। ऐसे भक्ति करते करते नीचे झुकता है तो वो पैसे से भरा हुआ जो पर्स है उस पर उसकी नजर जाती है, तो वो सोचता है भगवान ने ही मेरे लिए व्यवस्था की है। वो उसको उठाता है और अपने घर जाता है। उसको उसका पर्स गिरते हुए कैप्टन का और इस गरीब को उसका पर्स उठाते हुए एक व्यक्ति देख लेता है कि उसका पर्स गिरा और इसने इसका पर्स उठा लिया। ये व्यक्ति जाता है थाने, पुलिस थाने जाकर के क्या करा देता है, रिपोर्ट करा देता है, फला फला जगह एक वो आदमी रहता है, उसने उस कैप्टन का भरा हुआ पर्स उठा लिया, ये चोर है चोर है चोर है। पुलिस वाले लोग जाते हैं और उसको उसके घर तो पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले उसको जेल में ले आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और जो ये है कैप्टन, इसको इसका पर्स लौटा देते हैं। कैप्टन अपना पर्स अपने जेब में डालता है, जहाज पर बैठता और चला जाता है। भगत तो खुश, भगत मतलब ये जो भगवान बना है नकली, ये खुश। इतने में भगवान का रेस्ट टाइम पूरा होता है, वो नीचे आते हैं अपना रेस्ट कर करके और इसको कहते हैं कि चलो भाई दो मेरी ड्यूटी। लेकिन ये भगवान को कहता है आज मैंने ऐसा काम कर दिया। इस बीच में वो बोल भी देता है, ये बात तो बीच में रह ही गई है ना बोलने वाली तो, पर इससे कंट्रोल नहीं होता। इल्जाम उस गरीब आदमी पर चोरी का लग रहा होता है। कुछ ऐसी कहानी होती है, भगवान जी आगे से बोल देते हैं, नकली वाले भगवान जी, कि चोर ये नहीं है जो खड़ा होकर के देख रहा था, जो अभी आया जिसके ऊपर जहाज के कैप्टन ने इल्जाम लगा दिया कि मेरा पर्स गिरा है, पर्स या नहीं है, ये भक्ति कर रहा है, ये चोर है। तो ये भगवान जी ये बता देते चोर तो वो है जो अभी अभी गरीब गया है, वो उठा करके लेके गया, ये भोला इंसान थोड़ी ना चोर है जो यहाँ पर खड़ा है। तो ये भगवान असली भगवान को कहते हैं कि आज मैंने वो काम कर दिया जो आप भी कभी नहीं कर पाए। आप तो लोगों को देखते रहते हो, कोई आपकी मूर्तियां चुरा रहा है, कोई सोना चांदी चुरा रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, लेकिन मैंने तो आज इंसाफ ही कर दिया। ये बोलते क्या इंसाफ किया? इंसाफ ये हुआ पर्स वाले को उसका पर्स दे दिया, गरीब ने पर्स उठाया था उसको जेल में डाल दिया, और ये जो तीसरा इंसान बेगुनहगार था इसे इसको छुड़ा दिया। इसको पुलिस लेकर के जा रही थी, भगवान ने अपने सिर पर हाथ मारा और हाथ रखते हुए क्या कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें कहा था ना चुप रहने के लिए। क्योंकि वो जहाज के अंदर जो 400-500 लोग गए हैं वो अभी तक डूब करके मर चुके होंगे। आज जहाज वाले कैप्टन को जहाज नहीं चलानी थी, इसलिए उसका पर्स चुरवाया जिसके अंदर उसके कार्ड्स और ये सब चीजें थी, ताकि वो जहाज पर आज जा ही नहीं पाता, ना जहाज पर जाता ना इतने लोग डूबते। दूसरा, उसकी पत्नी बच्चे और सब मर रहे थे, उसके लिए तो वो पैसे निकलवाए थे और उसके घर में वो तीनों के तीनों लोग मर गए। तो इसके लिए ये जो वाक्य निकल करके आता है इससे ये है कि भगवान अगर चुप है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। अब ये चुप रहने वाले भगवान को भी हमने वाणी में ला करके बुलवाया है। ये 1066 मुरलियां, और ये जो मुरलियां हैं ये निर्वाण वाला वाणी में आता है। सिर्फ किसके स्नेह के लिए? हम आत्माओं के स्नेह में बंद करके। बाबा ने कहा दुनिया वाले बंधन से छूटने वाले कह कह पुकार रहे हैं, और ऐसे बंधन मुक्त बाप बच्चों के स्नेह में सदा बंधे हुए हैं। बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि सभी बाप दादा के ताज में चमकने वाली संतुष्ट मणियां हो, सभी बाप दादा के ताज में चमकने वाली संतुष्ट मणियां हो, सदा संतुष्ट हो। क्योंकि संतुष्टता जो है ना, बाबा ने कहा वो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, गुण है, खजाना है, सबसे प्रिय वस्तु है, विशेष परिवर्तन का दर्पण है। संतुष्टता, बाबा ने कहा ये सब चीजें, जैसे कि कोई प्रिय वस्तु होती है, उस प्रिय वस्तु को कभी कोई छोड़ता है क्या? तो बाबा ने कहा संतुष्टता आप ब्राह्मण आत्माओं की क्या है? प्रिय वस्तु है। जहाँ संतुष्टता है वहां पर खुशी है, और जहाँ असंतुष्टता है वहां पर खुशी नहीं है। थाली भर करके भोजन लेकर के बैठ गए खाने के लिए, ठीक है, सारे आइटम हैं, नमक, ये नमकीन, मीठा, फीका, सब कुछ ले लिया जो जो होता है। पास में भी कोई थाली लेकर के आकर के बैठा। अब जो हमने सब आइटम हमें दिखे थे वो सारे के सारे व्यंजन हमने डाल लिए, पर इसकी थाली में ये सौंफ कहाँ से एक्स्ट्रा आ गई? मुझे तो ये सौंफ भी चाहिए थी। तो जो है उसमें भी असंतुष्ट हो गए, इसलिए खुशी क्या हो गई? गायब हो गई।
कौन सी आत्मा सदा खुश रह सकती है? जो संतुष्ट रहती है। हमेशा हमको ये बात याद रखनी है कि इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको सारी चीजें मिली हो। ऐसा कौन है? कोई नहीं है। जब गर्मी है तो ठंडी नहीं है, ठंडी है तो गर्मी नहीं है। पर जब गर्मी है तो हमें ठंड याद आती है, जब ठंड है तो हमें गर्मी याद आती है। सूर्य देवता याद आते हैं, सूर्य देवता एकदम आंखें खोल करके खड़े हैं तो हमें बादल याद आ रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसा इस धरती पर एक व्यक्ति नहीं होकर के गया जो सदा इच्छाएं जिसकी पूरी हो। इच्छाएं पूरी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी इस धरती पर ऐसे कई लोग होकर के गए हैं, महान पुरुष, और हैं भी आज भी, जिनकी इच्छाएं तो सारी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिनको संतुष्ट रह करके खुश रहना जरूर आता है। और उसके अंदर बाबा ने उदाहरण किनका दिया? अपने यज्ञ के बच्चों का। सभी के मुख से आप लोगों को देख करके, निमित्त आत्माओं को देख करके यही निकलता है ना कि ये तो सदा संतुष्ट खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ संतुष्टता वहाँ खुशी है। तो अब बताओ, असंतुष्टता का कारण क्या है? हम क्यों असंतुष्ट रहते हैं? व्यक्ति असंतुष्ट क्यों रहता है? पहला तो कारण आपको बता दिया, तुलना। दो थालियों की तुलना करोगे तो असंतुष्ट रहेंगे। वो इंसान हमेशा ही हमेशा असंतुष्ट रहता है जो हमेशा तुलनात्मक भाव में होता है, हमेशा तुलना करता है। औरों की खुशी में खुद की खुशी समझेंगे तो सदा संतुष्ट है, लेकिन औरों की खुशी में अपना गम देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो असंतुष्टता, पहले सुनते हैं असंतुष्टता का कारण क्या है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, आप इतने खुश क्यों रहते हो, जबकि आपके पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो भी आप इतने खुश क्यों रहते हो? तो उस बुद्धिमान इंसान ने उस इंसान को उत्तर दिया कि मैं इतना खुश इसलिए रहता हूँ क्योंकि भगवान ने मेरे को हाथ, पांव, आंखें, ये बॉडी, स्वस्थ ऑर्गन्स, सब कुछ तो दिया। छत दिया, रोटी दिया, हंसता खेलता परिवार दिया, तो इसके लिए मैं खुश हूँ। लेकिन जब अपने पड़ोसी से तुलना करेंगे अपने परिवार की तो फिर दुखी हो जाएंगे, खुशी गायब हो जाएगी। अपने गाड़ी से दूसरे की गाड़ी की तुलना करेंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल की तुलना करेंगे तो खुशी गायब हो जाएगी। कितने ही हजारों रुपयों की चीज पड़ी हो लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, वो हमें खुशी नहीं दिला सकती अगर मेरे को ही संतुष्ट रहना नहीं आता तो। अगर मुझे संतुष्ट रहना नहीं आता तो असंतुष्टता का पहला कारण है हमेशा तुलना में रहना। और जिसका तुलना करने का संस्कार है ना पहले से, वो ज्ञान में आकर के भी नहीं बचते हैं इससे। वो ज्ञान में आकर के भी यहाँ पे भी क्या करते हैं? तुलना। उसको सेवा ज्यादा दे दी, मेरे को सेवा कम दे दी, तुलना कर लेना। उसको आगे कर दिया, मुझे पीछे कर दिया। किसने आगे किया और किसने पीछे किया? बाबा ने तो सबको आगे किया। ये देखो, ये अब जो पहले आकर के बैठ गया वो आके बैठ गया। कई हैं जो पहले आकर के बैठे तो भी लास्ट में बैठे हमारे भाई। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारा निश्चित मुकर्रर स्थान यही है। अब इसके अंदर ये अफसोस थोड़ी ना करेंगे, इनको आगे बिठा दिया, हमको पीछे कर दिया। व्यवस्था, व्यवस्था भी तो कोई चीज होती होगी या बिना व्यवस्था के चलना होता है सबको? तो जो तुलना का भाव है जो हमारे निजी जीवन में रहा है वो इस ब्राह्मण जीवन में भी आ जाता है। और फिर संतुष्टता का खजाना होते हुए भी हम असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्टता का दूसरा कारण है इच्छाएं। इच्छाएं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। असंतुष्टता का तीसरा कारण है अपेक्षाएं। अपेक्षा का मतलब होता है दूसरे से बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर लेना। जो मिला उससे उम्मीद कर लेना, जो मिला उससे उम्मीद कर लेना। तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि सामने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी सारी उम्मीदें पूरी कर सके। असंतुष्टता का तीसरा कारण है दूसरों से मान्यता की भूख रखना, कि दूसरे मेरे को वैलिडेट, दूसरे मेरे को कहें कि हाँ ये आपने सही किया। ऐसा ही होता है ना वैलिडिटी। दूसरे हमको जब मान्यता देते हैं कि आपने बिल्कुल सही बात कही,
तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरे ने कहा आपने नहीं ऐसे किया तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो भूख है कि दूसरे से पूछे कि मैंने क्या किया। यज्ञ सेवा भी लोग किससे पूछ पूछ के करते हैं? दूसरे से पूछ करके करते हैं कि इनसे पूछूं मैं ये कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो ना। तो ये भी क्या है? दूसरे से आपको मान्यता चाहिए, ये भूख है। और ये आत्मा हमेशा क्या रहेगी? असंतुष्ट रहेगी। इस आत्मा के अंदर निर्णय शक्ति भी नहीं है। किस बात की? कि मुझे मेरा भाग्य बढ़ाना है तो दूसरे से पूछूंगी क्या भाग्य बढ़ाने के लिए? दूसरे से पूछते हैं। और हमने बहुत बारी देखा और अनुभव किया कि जब कोई बात यज्ञ सेवा की आती है तो हम दूसरे को पूछते हैं। घर के अंदर कोई सामान लेकर के आना है, कमाई बढ़ानी है, बिजनेस शुरू करना है, दूसरे से पूछते हैं हम। तो फिर इसका मतलब ये आत्मा पूरी तरह से अपना भाग्य दुर्भाग्य बनाने के ऊपर तुली हुई है। जब अपने घर के अंदर चीजें करने से पहले मैं दूसरों से राय नहीं लेती, मतलब मान्यता नहीं लेती, राय लेने एक अलग बात होती है। तो फिर भगवान के यज्ञ में मुझे मान्यता की क्यों भूख है किसी भी आत्मा से? असंतुष्टता का तीसरा कारण है अतीत और भविष्य में जीना। पास्ट में और फ्यूचर में जो रहता है इंसान, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसके आगे कितने भी अच्छे रिश्ते हो, कितने भी अच्छे मौके हो, कितनी भी अच्छी सेवाएं हो, उसको हमेशा पिछली जो सेवाएं छूट गई हैं वो देखेंगी, आगे जो होने वाला बस एक बार ये करूं फिर आगे ये करूंगी, आगे ये करूंगी, असंतुष्ट। और लास्ट है जब हम आत्मा को भूल जाते हैं, माना आत्मा को परमात्मा से जो प्राप्तियां हो रही है, कौन सी? खुशी, शांति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, शक्तियां, ये जो सभी आत्मा को भगवान से मिल रहा है, इसको ही हम भूल जाते हैं तो भी क्या रहते हैं? असंतुष्ट रहते हैं। तो बाबा ने कहा सभी संतुष्ट मणि होना। तो संतुष्ट मणि बनने के लिए अब सही काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या करना पड़ेगा? तुलना करनी छोड़नी पड़ेगी। अगर हम हमेशा चाहते हैं कि मैं हमेशा संतुष्ट रहूं तो अपनी किसी भी दूसरे से तुलना करनी छोड़ो। हाँ, तुलना करनी है तो टॉप क्लास से करो ना, जैसे ब्रह्मा, मम्मा, अनन्य बच्चे कि मुझे भी सेवाएं करनी है तो ऐसी करनी है, मुझे भी पढ़ाई करनी है तो ऐसी करनी है, मुझे भी किताबें पढ़नी है तो ऐसे पढ़नी है। तुलना, परंतु तुलना किससे कर लेते हैं? पुरुषार्थ में तुलना करो। तो तुलना करनी छोड़नी है तो वो संतुष्ट रहेगा। दूसरा, संतुष्ट रहने के लिए अपेक्षाएं कम करनी है और स्वीकारना ज्यादा है। सामने वाले से उम्मीद कम, अब जो है जैसे हमारा ही है उसे स्वीकारो और आगे बढ़ाओ। ये मुरली के अंदर नहीं है, लेकिन मुरली हमको आज ये बहुत बड़ी सारी मुरली है। मुरली सिर्फ हमको ये शिक्षा दे रही है कि संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहो, क्योंकि ये खजाना है। तो पता तो चले संतुष्ट रहने के लिए करना क्या पड़ेगा? तुलना छोड़नी पड़ेगी, अपेक्षाएं लोगों से कम करनी पड़ेगी, उन्हें स्वीकारना पड़ेगा। अगला है वर्तमान में जीना पड़ेगा। जैसे अभी जो मुरली सुन रहे हैं, अगर पूरा वर्तमान में वो बैठे हैं बिना आगे और पीछे की चिंता के, तो वो जब उठेंगे तो संतुष्ट होकर के उठेंगे कि अरे वाह, मुझे असंतुष्टता और असंतुष्टता के बारे में इतना कुछ पता चल गया। वर्तमान में जीना। संतुष्ट कौन रह सकता है? जिसकी लाइफ सरल है, जिसकी जीवन सरल है। एक तरफ है इच्छाएं, उसके कारण क्या होती है? असंतुष्टता होती है। एक है वो आत्मा जिसने अपना लाइफ ही बिल्कुल सरल बना दिया। 4-5 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें अच्छी जिंदगी जा रही है। खाने के लिए एक थाली, एक कटोरी, एक चम्मच है और एक गिलास है, बढ़िया जिंदगी जा रही है। रहने के लिए एक बिस्तर है, एक तकिया है, एक चद्दर और एक ये कंबल है, बढ़िया जिंदगी जा रही है। एक दो चीजें। तो जब लाइफ सरल होती है ना तो वो इंसान संतुष्ट होता है। एक औरत दुखी है, किसके लिए? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। उसके रिश्तेदार आते हैं, उसकी अलमारी खोल देते हैं, वो सारे कपड़ों के अंदर ही गिर जाती है क्योंकि जगह ही नहीं है, इतना सब भरा हुआ है। ना किसी को दान देंगे, ना कुछ और करेंगे, लेकिन आगे से आगे। और ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, बिल्कुल संसार का उदाहरण है ये। लेकिन सरल जीवन, जिनकी लाइफ सिंपल होती है, वो वैसे भी बहुत संतुष्ट रहते हैं। और 5वां है, जो है वो पर्याप्त है।
संतुष्ट वो रहता है, 4 रिश्ते हैं, संतुष्ट और नहीं चाहिए, पर्याप्त है, काफी है, इतनों में बहुत कुछ कर लेंगे। एक घर है, काफी है, यहीं पर ही बहुत कुछ कर लेंगे। एक गाड़ी है, बहुत है, इसमें बहुत कुछ कर लेंगे। एक माइक है, बहुत है, इसमें बहुत कुछ कर लेंगे। एक शरीर है, बहुत है, इसमें बहुत कुछ कर लेंगे। पर्याप्त है, एक बाबा का घर है हमारा, तो वैसे संतुष्ट है। पर्याप्त, पर्याप्त, जितना है वो काफी है, हाँ, जितना है। अब ये बाबा का घर है, ये आप लोगों के लिए काफी है या कम पड़ रहा है? काफी है। काफी है, ज्यादा ही है, ज्यादा ही काफी है। तो जो है वो पर्याप्त है। इसके लिए आज की एक मुरली है मेरे लिए काफी है। जो कुछ है मेरे लिए वो सब कुछ किसमें है? इन मुरली में ही है। और लास्ट, सोल कॉन्शियस, जो आत्मा प्राप्तियों में रहती है, आत्मा की प्राप्तियां जो परमात्मा से हो रही है, वो संतुष्ट। इतना सारा ज्ञान रोज हमें मिल रहा है, आत्मा कितनी संतुष्ट रह सकती है? अब बताओ कि हम सभी बाबा की ताज की संतुष्ट मणियां हैं। तुलना में नहीं आना, इच्छाओं में नहीं जाना, लाइफ को इजी और सरल बनाओ। थोड़े साल पहले आपको क्लास कराई थी, क्योंकि हमने भी मधुबन से सुनी थी तो कराई थी और अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जो सामान इकट्ठे करके रखे हैं, भारी करके रखे हैं, वो निकालो, बांटो, दान करो और खुद की लाइफ को क्या बनाओ? थोड़ा सा सरल बनाओ। जो जरूरी है उसको रखो, जो जरूरी नहीं है उसको पूरा करो। सेम ऐसे ही रिश्ते समेटो। रिश्ते बढ़ाने का समय नहीं है, खातों को क्लोज करने का समय है अब। और जो है वो पर्याप्त है, वर्तमान में जीना है। तो बाबा ने कहा देख लो, जहां पर ये संतुष्टता होगी, खुशी तो वही होगी। और जिन लोगों को खुशी नहीं रहती उसका कारण है या तो वो तुलना में रहते हैं, या वो बहुत ज्यादा इच्छाओं में रहते हैं, या वो लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं, या फिर वो आत्मा की स्थिति में नहीं रहते हैं, शरीर की स्थिति में रहते हैं, या फिर वो पास्ट और फ्यूचर के अंदर ही घूमते रहते हैं, वर्तमान का तो कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने कहा माया आती किसके पास है? किसके पास आती है माया? बाबा ने कहा माया सभी के पास आती है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास माया ना आए। ऐसा कोई है जो कहे माया आती नहीं है? सबके पास आती है, लेकिन कोई घबराता है और कोई पहचान लेता है। क्या? कोई घबरा जाता है और कोई माया को दूर से पहचान लेता है। दूर से पहचान लिया, वो आ रही है, फटाफट गायब हो गई, क्योंकि मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। माया को दूर से पहचान लिया। किसी इंसान की बात नहीं कर रहे, माया की ही बात कर रहे हैं। किस रूप में आएगी? बाबा ने मुरली में सीता को याद किया कि सीता राम से योग में थी ना, योग मतलब जुड़ी हुई थी राम के साथ में, लेकिन दूर से आती हुई माया को पहचान नहीं पाई। दूर से आती हुई माया को दूर से ही नहीं पहचाना। इसके लिए बाबा ने मुरली के अंदर बोला योगी से वियोगी बन गई, योगी से वियोगी बन गई। तो कोई है जो माया में घबरा जाते हैं और कोई है जो माया को पहचान लेते और समझ जाते हैं। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से पहचान लेते हैं। तो मर्यादा की जो लकीर में रहेगा वो माया को दूर से पहचान लेता है कि ये सेवा नहीं है, ये क्या है? माया है। सेवा तक को छोड़ सकते हैं अगर मर्यादा की लकीर के अंदर है तो, ऐसा। ठीक है। बाबा ने कहा माया के आने का रास्ता क्या है? माया ऐसे नहीं आती उड़ती उड़ती कहीं से भी, रास्ते से ही आती है। क्या है माया के आने का रास्ता? कमजोरी, अपनी ही कमजोरी। श्रीमत का उल्लंघन मैंने किया, रात को समय से बाबा को याद कर करके नहीं सोए, खुद की कमजोरी है ना, चाट दे करके नहीं सोए, याद में नहीं सोए, गोदी में नहीं सोए, अव्यक्त मुरली पढ़ करके नहीं सोए, खुद की कमी है। खुद की कमी के कारण सुबह आंख नहीं खुली, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर कहेंगे कि बाबा माया आ गई इसलिए मेरी तो आज योग भी रह गया और क्लास भी रह गई और सब कुछ रह गया। पहले हमने मर्यादा को खंडित किया, तोड़ा।
सीता ने धोखा खाया ना, तो पहचान क्यों कम होती है, समय पर पहचान क्यों नहीं आती, पीछे पहचान क्यों आती है? कारण क्योंकि सदा बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा की श्रीमत पर रहें तो उसी समय कोई एक बात कर रहा है, उसी में हिंट मिल जाता है कि बड़ा सारा पेपर आने वाला है, और वो बात वहीं पर स्टॉप। तो बाबा ने कहा रुक, बच सकते हैं। इसलिए मायाजीत बनने का साधन है सदा बाप के साथ रहो। तो माया के आने का रास्ता है कमजोरी, जरा सा रास्ता मिला और झट पहुंच जाती है। जैसे आजकल के डाकू क्या करते हैं, दरवाजा भले बंद हो लेकिन वेंटिलेटर से भी आ जाते हैं। ये 85 की मुरली है। अभी 2026 में तो बहुत रास्ते बन चुके हैं कुछ भी होने के। बाबा ने कहा ये वाला डाकू भी कहां से आता है, गेट तो नहीं खुला, ऊपर ऊपर से कोई श्रीमत का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बढ़िया ज्ञान, बढ़िया योग, बढ़िया सेवाएं, बढ़िया सब कुछ, लेकिन बाबा ने कहा अवज्ञा हो रही है, इसलिए सदा क्या रहो, बाबा के साथ रहो। एक एक विकार के पीछे विजय बनने में मेहनत से छूट जाएंगे, बाबा के साथ रहो तो सदा विजय बन जाएंगे। ठीक है, तो इस मुरली के अंदर बाबा ने आगे कहा कि अभी तो सिर्फ आप लोग राज्य तैयार हो जाओ, राजधानी बन रही है, प्रजा तो झट बन जाएगी। पेज नंबर 124। रॉयल फैमिली बनने में टाइम लगता है, रॉयल फैमिली राजधानी बन रही है, प्रजा तो ढेर आएगी। बाबा ने कहा प्रजा तो इतनी आएगी ना कि आप देख देख करके तंग हो जाएंगे, देख देख करके तंग हो जाएंगे, कहेंगे बाबा बस अब करो, अब बस करो, लेकिन पहले राज्य अधिकारी तक का नसीब तो बन जाए। बाबा ने कहा आप तो सिर्फ मेहनत करो राजा बनने की, रॉयल फैमिली बनाने की, बाकी बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर की ढेर आएगी। टाइम किस में लगता है, राजा बनने में। ठीक है, और आगे बाबा ने पार्टी से विदेशी से मुलाकात की। तो इस मुरली के अंदर विशेष जो धारण करने वाली बात है वो कौन सी है, संतुष्ट मणि। खाली स्वमान नहीं लिखना, मैं संतुष्ट मणि हूँ, लेकिन आज जिस घर में आप रहते हो उस घर से पक्का वायदा करो मैं क्या रहूंगी, कोई कमी नहीं निकालनी उसके अंदर। उसको अच्छा बनाने के लिए मेहनत जरूर करनी है, लेकिन उसकी कमी नहीं लगानी। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो पहले थैंक्स करता है, मैं मेरे पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा घर बनाया, लेकिन आज मैं मेरे पिता की बातों पर चल करके आज मैं इतना कामयाब हो गया हूँ कि अब मैं इस घर को रेनोवेट करवाऊंगा, नया रंग कराऊंगा, नया फर्नीचर लाऊंगा, नई नई चीजें लेकर के आऊंगा। तो खुशी की बात है या दुख की बात है, खुशी की बात है। खुशी है मतलब संतुष्टता है, खुशी नहीं तो संतुष्टता नहीं। तो जो है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर और अच्छा क्या कर सकते वो सोचते हैं। अब बच्चे हो गए 25 साल के, 25-30 साल के मान लो, अब कुछ नहीं कर सकते अपन उनके साथ। अब अगर बैठ करके कहो तुझे ऐसे नहीं खाना खाना, वो आज इतना शक्तिशाली है कि वो कहेगा पहले आप अपने आप को देखो आप कैसे बैठ के खा रहे हो, क्योंकि राजा तो खुद ही तैयार नहीं है तो प्रजा को कैसे करेगा। तो अब वो समय तो नहीं है, अब तो जो है स्वीकार करो और उसको अच्छा बनाने की क्या करो, मेहनत करो। कहाँ से, आत्मा से, आत्मा को देख करके होएगा। तो जो पति मिल गया, जो पत्नी मिल गई, जो सेंटर मिल गया, जो दीदी मिल गई, जो शहर मिल गया, जो गांव मिल गया, जो सेवा मिल गई, जो पढ़ाई मिल गई, जो होमवर्क मिल गया, अब जो मिल गया वो मिल गया, स्वीकारो, पर इसमें और अच्छा क्या कर सकते हूँ ये सोचो। ठीक है, तो ऐसी आत्माएं क्या रहेंगी, हमेशा संतुष्ट। ऐसी आत्माएं हमेशा खुश रहेगी। फिर उनको खुशी के लिए 2-4 ग्रुप का जाकर के हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा, लाफ्टर क्लब का, हा 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 हा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही क्या रहती है, खुश रहती है और दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी। तो आज का होमवर्क, कल का होमवर्क किस किसने किया था पता तो चले। होमवर्क ऐसे देते रहते, करता भी है कोई, कोई नहीं करता हमारी क्लास में। बहुत अच्छा दिन रहा कल का। हाँ, ये कल का होमवर्क तो योग का था ना, किया था। तो लिखने का नहीं था, क्योंकि तो भेजते हैं, तो ये भेजते हैं इसलिए तो याद रहता है।
तो आज का गृह कार्य, आज का होमवर्क है, 2 होमवर्क है। पहला, असंतुष्टता के 21 कारण लिखने हैं। 6 कारण तो आपको बता दिए। असंतुष्टता के 21 कारण लिखने हैं। दूसरा, मायाजीत बनाने वाली 21 पॉइंट लिखनी है। मायाजीत बन जाऊं ऐसी कोई मेरे को 21 पॉइंट लिखनी है। जैसे आज की पॉइंट थी कि बाबा ने कहा इसमें बाप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो ड्रामा में नूंद है, विघन तो पड़ने ही है। तो मायाजीत बनने का ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि माया का ड्रामा में आना ये नूंद है और जीतना मेरा नूंद है। तो मायाजीत बनने की 1 पॉइंट। ऐसे मायाजीत बनने की 21 पॉइंट लिखनी है और असंतुष्टता के 21 कारण लिखने हैं। करेंगे सभी होमवर्क? हाँ जी, ओके। ओम शांति। मुरली को पूरा पढ़ना, ग्रुप में पेपर भेज दिया जाएगा देर सवेर, सभी पेपर भी जरूर देना।